नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, 20 जनवरी जिस दिन से पेंशन अपडेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उस दिन के बाद से किसी न किसी एसोसिएशन का, रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल हमारे वरिष्ठ साथियों का प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। आपको बताएं, 21 को ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन इंदौर ने एक पत्र के जरिए इन्फॉर्म किया, We enclose copy of Supreme Court order dated 20th January in the matter of updation of the pension of bank retirees for your information and reference, which has important hearing on final outcome of this important demand. It may be mentioned that late Sri M.C. Singla, retirees of Punjab National Bank and others filed SLP in the Supreme Court in 2015. In the matter of updation of pension against the order of Division Bench of Punjab and Haryana High Court, where they lost the case. It is observed from the Supreme Court order dated 20th January that on the basis of affidavit filed on behalf of Indian Bank Association, it has passed order asking IBA to complete exercise of updation in the next 3 months and submit the report to the Honorable Supreme Court. Further, it is stated that the enclosed order that in case the final report is not completed, interim report should be submitted to the court within stipulated time. In view of the above order exercise of updation, preparation of report by the committee of IBA have now become sub judice and under direct scrutiny of and monitoring of the Honorable Supreme Court. This is very important and significant development on the demand. In order to examine the development and decide future course of action, it is decided to convene core committee meeting on 23rd and office-based meeting on the first week of the February 22. We shall keep you informed the decision taken in the above said meeting. AIBRF is committed to take all possible steps at organization level and if required, legal level to ensure early achievement of the demand. With regards, Mr. S.C. Jain. फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे एक रिटायरी साथी ने एक अपना ओपिनियन शेयर किया है, अपना विचार शेयर किए हैं, जो मुझे भी बहुत सटीक लग रहा था और मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने कुछ ही मिनटों में बैंक पेंशनरों के केस को 3 महीने बाद सुनने का फैसला देकर तमाम बैंक पेंशनरों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आश्चर्य हो रहा है कि सरकार ने जब आईबीए की पेंशन सुधार कमेटी के प्रमुख श्री मल्लिकार्जुन राव जी को पेंशन सुधार रिपोर्ट तैयार करके डीएफएस तक भेजने के लिए ही सर्विस में एक्सटेंशन देकर रिटायरमेंट की डेट 31 जनवरी 22 तक बढ़ा दिया था, तो पेंशन सुधार रिपोर्ट तैयार करना इनकी सबसे पहली प्रमुखता होनी चाहिए थी। यदि यह काम इनके बस का नहीं था तो इन्हें सर्विस में एक्सटेंशन नहीं लेना चाहिए था। एन केन प्रकरण इन्हें यह रिपोर्ट बनाकर अपनी संस्था के साथ अपनी बढ़ाई गई रिटायरमेंट 31/1/22 से पहले भेज देना चाहिए। इसी दौरान आईबीए ने भी एक कुटिल चाल चली और इन महाशय को, श्री राव जी को 100% डीए का रिपोर्ट तैयार करने की एक नई कमेटी का चेयरमैन बना दिया और ये नहीं सोचा कि जो व्यक्ति 6 से 8 महीनों में पेंशन सुधार की रिपोर्ट नहीं बना सका, क्या वो 1 महीने में 100% डीए की रिपोर्ट तैयार कर सकेगा। इन चेयरमैन साहब की कार्य न करने और कार्य को टालने की प्रवृत्ति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगना चाहिए और सरकार द्वारा जिस कार्य के लिए बढ़ाए गए इनके कार्यकाल में वो कार्य न करने और सौंपे गए कार्य और आदेशों की अवहेलना करने के लिए इनके विरुद्ध सरकार, आरबीआई व आईबीए को अवश्य ही कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। आईबीए द्वारा गठित किसी भी कमेटी का कोई भी चेयरमैन कोई भी निर्णय नहीं लेगा और एज्ड बैंक रिटायरीज इनके निर्णय की राह देखते देखते पथरा जाएंगे। निश्चित ही इन कमेटी चेयरमैन साहब को दिए गए काम को समय पर पूरा करना नहीं करने की एवज में कड़ा दंड देना चाहिए, वह पेनाल्टी भी लगानी चाहिए। अभी भी श्योर नहीं है कि पेंशन सुधार कमेटी के नए चेयरमैन साहब कोई अंतरिम रिपोर्ट या
रिपोर्ट या कंप्लीट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने बाद सौंप पाएंगे या फिर किसी बहाने सुनवाई की तारीख को आगे लंबा सरकाने का प्रयास होगा। ये अटल सत्य है कि बिना ईओडब्ल्यू के बैंकों में किसी भी वेतन, पेंशन व सर्विस कंडीशन में सुधार संभव नहीं है। ईओडब्ल्यू की सहमति के बाद ही आईबीए, पेंशन अपडेशन व अन्य सुधारों को प्रपोजल रिपोर्ट वित्त मंत्रालय सरकार को भेज सकता है और इसी प्रपोजल या रिपोर्ट को सामने रखकर वित्त मंत्रालय अपनी सहमति अप्रूवल दे पाएगा, जैसा फैमिली पेंशन के केस में हुआ, और आरबीआई से भी इसका क्लियरेंस लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी साथी ने इस तरह का कमेंट किया है वो बहुत ही सत्य के नज़दीक है और ये सच है कि केवल टालने का काम हो रहा है। ऐसा कोई काम पहाड़ पेंशन अपडेशन नहीं है जो नियमानुसार आरबीआई के पैटर्न पर ना किया जा सके, परंतु कदम कदम पे कठिनाइयां, ईओडब्ल्यू का अपना राग, आईबीए की अपनी सोच, गवर्नमेंट के अपने विचार और रिटायरीज का एक ही मकसद कि आप सब आपस में तालमेल करके हमारी इस पुरानी मांग को पूरा करें। फ्रेंड्स, इसी आस में हमारे सारे रिटायर्ड साथी जो पुराने बुजुर्ग में हैं, जो लेटेस्ट रिटायर्ड हुए हैं, सबकी आंखें एक ही रास्ता देख रही हैं कि हमारा पेंशन अपडेशन कब होगा, कब होगा, कब होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर इसी अपडेट के सभी मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।